Hello, dear my students. Myself, Dr. Naresh Bhati, Director of WellCare Overseas, Bangalore. Now, dear my students और BE graduate students, जिन स्टूडेंट्स ने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया है और जो स्टूडेंट BE करके पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अपना ऑप्शन देख रहे हैं यूरोप में, तो स्पेशली कौन से मास्टर्स कोर्स आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हो। और आज जो मैं कंट्री की बात करने वाला हूँ वो है सेंटर ऑफ यूरोप, हार्ट ऑफ यूरोप आप उस कंट्री को बोल सकते हो, या वर्ल्ड मोस्ट लिवेबल कंट्री में आता है। कंट्री का नाम है ऑस्ट्रिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया। कंट्री का नाम है ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया में आप MSc या मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग कैसे पढ़ सकते हो, कौन से मोस्ट इन डिमांड इंग्लिश टॉट प्रोग्राम है जहाँ पे आप जाके पब्लिक यूनिवर्सिटी में वेरी लो ट्यूशन फ़ी के साथ आप पढ़ सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको रिवील करने वाला हूँ कि कौन से कोर्स आप पढ़ सकते हो, क्या ट्यूशन फ़ी लग सकती है, क्या रिक्वायरमेंट है और आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। सो टिल एंड तक आपको वीडियो देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है ताकि किसी नीडी स्टूडेंट की हेल्प हो सके और उसके ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बच सके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नाउ डियर माय इंजीनियरिंग ग्रेजुएट स्टूडेंट, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन का ऑप्शन देख रहे हैं तो ऑस्ट्रिया में वेल केयर ओवरसीज़ आपके लिए ऑप्शन लेके आया है और यूजुअली स्टडी इन ऑस्ट्रियन पब्लिक यूनिवर्सिटी। तो जैसे आप ऑस्ट्रिया के बारे में सोचते हैं तो ऑस्ट्रिया में तो जर्मन बोली जाती है, तो जर्मन टॉट प्रोग्राम होते हैं। बट यूजुअली आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ ये जो 5 प्रोग्राम मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपका ड्रीम है इन 5 कोर्सेज में आपको मास्टर्स करना है। एंड इम्पोर्टेंट बात इसमें क्या है कि ये कोर्सेज इंग्लिश टॉट में आपको मिलेंगे। इंग्लिश जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा वो इंग्लिश में होगा, नॉट इन जर्मन। इम्पोर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ। अब ये 5 कोर्सेज कौन से हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं वेलकेयर के साथ। तो फर्स्ट, अगर आपको मास्टर इन एविएशन पढ़ना है, एविएशन इंडस्ट्री में अगर आपका इंटरेस्ट है तो MSc इन एविएशन आप। दूसरा कोर्स कौन सा, MSc इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। तो अब अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, मैकेट्रॉनिक्स किया है और अगर आपका इंटरेस्ट मास्टर इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में है तो ये दूसरा कोर्स आप अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा कोर्स कौन सा मास्टर्स के लिए, मास्टर्स इन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। तो आपने अगर ENC पढ़ा है, EEE पढ़ा है और आपका इंटरेस्ट अगर है कि मास्टर इन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर आपको अप्लाई करना है। फोर्थ कोर्स कौन सा है, अगर आपने CS पढ़ा है, IT पढ़ा है और अगर आपका इंटरेस्ट है टू स्टडी मास्टर्स इन डाटा साइंस और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड फिफ्थ जो कोर्स है, अगर आपको मैनेजमेंट साइड में जाना है और यूजुअली एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते। तो ये 5 इम्पोर्टेंट जो कोर्सेज है टू स्टडी मास्टर्स इन ऑस्ट्रिया इन ऑस्ट्रियन पब्लिक यूनिवर्सिटी में बता रहा हूँ। तो अगर आप इनके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि कैसे अप्लाई करें या क्या रिक्वायरमेंट है इसके लिए। तो रिक्वायरमेंट क्या है कि मिनिमम बैचलर में जो BE आपने पढ़ा है उसमें एटलीस्ट आपका 55 to 60% होना चाहिए, पहला रिक्वायरमेंट। दूसरा रिक्वायरमेंट आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए IELTS एटलीस्ट 5 बैंड एंड अबव होना चाहिए। आउट ऑफ 9 आपका 5 बैंड IELTS या उससे ज़्यादा होना चाहिए, तो रिक्वायरमेंट IELTS की भी कम है यहाँ पर। और अगर आप जर्मन लैंग्वेज सीख लेते एटलीस्ट बेसिक A1 लेवल, तो जर्मन चाहिए नहीं बट A1 लेवल है तो आपका जो
जीपीए स्कोर है, जो क्रेडिट पॉइंट्स है आपके बढ़ जाएंगे तो एडमिशन मिलने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो बहुत ही लिमिटेड और मिनिमल क्राइटेरिया है एडमिशन के लिए। तो अगर आपकी ये प्रोफाइल है तो आप इन कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपके परसेंटेज बहुत अच्छा है तो आपको जल्दी एडमिशन मिलने के भी चांसेस ज़्यादा है। तीसरा इम्पोर्टेंट बात आपके दिमाग में आएगा कि ट्यूशन फ़ी का क्या। तो यूजुअली आप मान के चल सकते हो कि ना के बराबर आपकी ट्यूशन फ़ी लगेगी, 60,000 या 720 या 740 यूरो पर सेमेस्टर। जैसे आप जर्मनी के लिए प्लान करते हैं तो जर्मनी में स्टूडेंट यूनियन फ़ीस लगती है पब्लिक यूनिवर्सिटी में 300 to 600 500, वैसे ही एक तरह से आप मान के चलो कि ये स्टूडेंट यूनियन फ़ीस की तरह ही है। आपको 60,000 से 70,000 पर सेमेस्टर फीस आएगी। अगर आप इंडिया में भी मास्टर्स करते हो इन कोर्सेज में तो आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, 15 लाख 20 लाख ऐसे शायद फीस होगी। तो यहाँ पे आप ऑस्ट्रिया में फ्री में, ऑलमोस्ट फ्री की तरह ही है, लो ट्यूशन फी है, 60,000 या 70,000 पर सेमेस्टर। 2 साल का कोर्स है तो आपका टोटल 2 लाख 2.5 लाख रुपए में आपका कोर्स ही ख़त्म हो जाएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ड्यूरिंग द स्टडी आप वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, 22 आवर्स वीक आप काम कर सकते हैं और आप कमा सकते हैं 80,000 से 1 लाख रुपए हर महीना, अगर आप पार्ट टाइम जॉब काम करना चाहते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको ऑस्ट्रिया में मिलते हैं। और अभी सितंबर 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन है। एडमिशन डेडलाइन जो है हर साल फरवरी, मिड ऑफ फरवरी में एडमिशन्स क्लोज हो जाते हैं। और ऑस्ट्रिया में एक ही इंटेक है, वो है विंटर इंटेक, सितंबर अक्टूबर इंटेक। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं, आप ऑलरेडी फाइनल ईयर में है या 8th सेमेस्टर में है, 6th सेमेस्टर में, और आप प्लान कर रहे हैं मास्टर्स के लिए, तो अभी से आप प्लान स्टार्ट कर सकते हो। और जो ऑलरेडी ग्रेजुएट्स है, जिनके पास ऑलरेडी आइल्स है, जिनके पास ऑलरेडी लैंग्वेज है, तो अगर आप जर्मनी का प्लान कर रहे हैं और वहाँ फीस दे के अगर आप जा रहे हैं तो बेटर यू प्लान फॉर द ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया भी जर्मनी की नेबरिंग कंट्री है और ऑस्ट्रिया में भी आफ्टर पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा अच्छा स्टे आपको मिलता है और आपका करियर ऑप्शंस भी बहुत ही ज़्यादा ऑस्ट्रिया में भी है। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑस्ट्रिया में ये 5 कोर्सेज देखने को मिलेंगे। तो अगर जो भी स्टूडेंट जो ग्रेजुएट से फ्रेश ग्रेजुएट और इस वीडियो को देख रहा है और अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो इमीडिएटली आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है उस पर कांटेक्ट करके आप कंप्लीट अपनी स्टडी मास्टर प्रोग्राम की करियर प्लानिंग ले सकते हैं और आप अपने करियर को ऑस्ट्रिया में सेट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। ऐसे ही मैं आपके लिए करियर ओरिएंटेड वीडियो लेते आता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय कर्नाटका, जय भारत एंड जय हिंद।